So guys, welcome to Rapid Video 4. So in this video I will cover probability, theoretical distribution and index number और इससे आपका पूरा स्टैट्स हो जाएगा। ऑलरेडी MOCT MOD एक वीडियो में मैंने करवा दिया है, एक वीडियो में कोरिलेशन रिग्रेशन करवा दिया और बाकी के जो चैप्टर्स है प्रैक्टिकल चैप्टर्स SDD सैम्पलिंग का मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसका ऑलरेडी 20 मिनट्स का रिविजन वीडियो है, बट बाकी जो प्रैक्टिकल चैप्टर है वो आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/9, आपको पूछा है ऑड अगेंस्ट एन इवेंट। अब ऑड अगेंस्ट एन इवेंट पूछा है। पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 4/9 दिया है, तो क्या आप लोग मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बता सकते हो? हाँ सर, ए डैश विल बी 1 माइनस 4/9 है ना, तो ए डैश आ जाएगा 5/9। अभी आपको मांगा अगेंस्ट है। अगेंस्ट बच्चा याद रखना, अगेंस्ट होता है फेलियर इज टू सक्सेस। तो आपका फेलियर क्या है 5/9, आपका सक्सेस क्या है 4/9, तो 9 कट जाएगा तो आंसर आएगा 5:4। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? 5:4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कम टू 100। फ्रॉम अ बैग containing 10 black and 20 white balls, a ball is drawn at random. What is the probability that the ball is black? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पूछा है, तो बहुत सिंपल है। ब्लैक के आपके पास देखो कितने बॉल्स है, 20 है, तो 20 में से आप एक सेलेक्ट करोगे और टोटल आपके बैग में 30 बॉल्स है, तो 30 में से भी एक सेलेक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा बच्चा 20, सॉरी ब्लैक के 10 बॉल्स है तो 10C1 अपॉन 30C1। 10C1 10 होता है, 30C1 30 होता है, 10/30 होता है 1/3। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/3, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ सम एग्जाम में बहुत बार आता है, अच्छा सम है। बोला है कि 5 स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने, उनके सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी ये है, तो बताओ प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अब बच्चा डायरेक्ट करेगा तो किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दो ने भी किया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो इसका आंसर होता है 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। और प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगा? जब ए भी गलत करेगा, जब बी भी गलत करेगा, जब सी भी गलत करेगा, जब डी भी गलत करेगा और जब ई भी गलत करेगा। जब सब गलत करेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ए का सही होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है तो गलत का 1/2। अगर बी का सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 तो गलत का 2/3। वैसे ही हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 5/6। तो इफ यू सी केयरफुली, 2 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, 5 तो यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस 1/6। 1 में से 1/6 गया तो क्या बचता है 5/6। तो आपका आंसर आएगा 5/6 जो है बी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इससे इक्वल है। आपको बोल रहा है बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, किसका बताओ? बी का। तो ना आपको पहले रेशियो के कॉन्सेप्ट से मैं ढूंढ के बताता हूँ A:B:C। तो अगर आपको ए फाइंड करना है तो बी और सी के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6। अगर आपको बी फाइंड करना है ना तो ए और सी के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 3। और अगर आपको सी फाइंड करना है ना तो ए और बी के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2। तो आपका रेशियो आ गया 6:3:2। क्वेश्चन ने आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मांगा है, तो इसमें बी कितना है बच्चा? सर बी 3 है और टोटल क्या होगा 6 + 3 + 2 का 11। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चा कितना आएगा 3/11 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस? इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चा और है। और का मतलब होता है ए यूनियन बी। तो व्हाट इज ए यूनियन बी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो या तो कार्ड स्पेड होगा, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, या तो कार्ड एस होगा, एस के कितने होते हैं 4। बट आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो 4 एस के कार्ड्स होते हैं उसमें से एक स्पेड में भी होता है, तो एक कार्ड कॉमन भी है तो 1 माइनस होगा, डिवाइड बाय 52, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स होता है। तो ये आ गया 16/52, जिसको आप छोटा करोगे तो 4 4 जा और ये 4 13 जा। तो आपका आंसर आएगा 4/13, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वाले में बच्चा आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला ही होता है समेशन xi pi।
तो आपका देखो वेरिएबल्स क्या है, x1 पहले का प्रोबेबिलिटी p1, फिर ऐसे आप लिखोगे x2 इंटू p2, फिर आप लिखोगे x3 इंटू p3, और फाइनली आप लिखोगे x4 इंटू p4। तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर x1 p1, ये करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। नेक्स्ट, ए बी सी तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तीनों के प्रोबेबिलिटीज दिए है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी का मतलब होता है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो यू कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, बी का 0.2 है, सी का 0.4 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.024, 0.024, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 3 balls are drawn at random from a bag containing 6 blue and 4 red। आपको बोला उसमें से 2 ब्लू होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी करते हैं, कैसे करेंगे, आपको चाहिए 3 टोटल, बट 3 में से 2 ब्लू होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए। तो ब्लू के टोटल कितने बॉल्स है, 6, इसमें से 2 तो 6c2। रेड कितने हैं, 4, उसमें से 1 तो 4c1 डिवाइड बाय टोटल कितने बॉल्स है आपके पास, टोटल तो 10 है, और उन 10 में से हम 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ 6c2 का कैलकुलेशन होता है 15, 4c1 होता है 4, 10c3 अगर आप निकालोगे तो आएगा 120। तो ये हो गया 60/120, जिसका कैलकुलेशन करके आएगा आंसर हाफ। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज हाफ। नेक्स्ट आओ 107। एक पर्सन प्लेन से ट्रैवल करेगा, उसका वैल्यू 1/5 है, ट्रेन से ट्रैवल करेगा 2/3। आपको बोला नाइदर प्लेन से जाना चाहिए नॉट ट्रेन से, मतलब नाइदर का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ना ए से जाना चाहिए ना बी से। जब दोनों डैश होता है ना, तो यू शुड यूज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों डैश है तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन। नाउ व्हाट इज यूनियन का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको ना ब्रैकेट में लिख देना। अब देखो कैसे करेंगे, ए का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, बी का क्या है 2/3, और इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट होगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 इंटू 2/3। सो नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहिए तो 3 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/15, और बाजू में आपके पास 2/15, तो ये आपका आ रहा है 11/15। 1 में से 11/15 अगर गया तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/15। व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, 4/15 शुड बी योर राइट आंसर। तो 4/15 अगर आप देखोगे तो कौन से ऑप्शन में है 4/15, तो 4/15 आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर कैसे करना है, हाँ सर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, एक्सपेक्टेड के लिए कुछ नहीं करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 8 इंटू 1/2। तो -2 इंटू 1/6 इज -1/3, 4 इंटू 1/3 इज 4/3, 8/2 इज 4। तो -1/3 प्लस 4/3 इज 3/3, 3/3 1 होता है, और 1 + 4 क्या होता है 5। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 5, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 5 coins is tossed 3200 times, the number of times, आपको ये क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 कॉइन्स 3200 बार टॉस हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स 5 हेड अपीयर, सब पे हेड आना चाहिए। अब कॉइन फेंकोगे ना तो हेड का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होता है, टेल्स का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होता है। तो बोला है कि पांचों पे हेड्स आना चाहिए, पांचों पे हेड्स आना चाहिए, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, ये आ जाएगा, जो कि होगा 1/32। अब अपने कॉइन टोटल कितनी बार फेंका है, 3200 टाइम्स, उसको डिवाइड कर दो इसके प्रोबेबिलिटी से, तो आपका आंसर आएगा 100। तो नंबर ऑफ टाइम्स 5 हेड अपीयर, आंसर आ जाएगा 100। कितना करेक्ट आंसर आएगा, 100 इज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, एक बिजनेस वेंचर में प्रॉफिट का चांस है 50,000 रुपया, मतलब 50,000 का प्रॉफिट होगा या तो 20,000 का लॉस होगा। अब बोला है प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी 0.75 है, लॉस का 0.25, एक्सपेक्टेड सिंपल बिना दिमाग चलाए कर सकते हो। 50,000 का प्रॉफिट होगा बट उसका चांस है 75%, तो 0.75, और लॉस होगा तो पैसा कम होगा तो माइनस, तो -20,000 इंटू 0.25। तो 50,000 का 0.75 करोगे तो 37,500 आएगा, और
20,000 का 0.25 करोगे तो 5,000 आएगा, और 37,500 में से अगर 5,000 गया तो ये आएगा 32,500। तो योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 32,500, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट 111, एक स्टॉक मार्केट में ऑड अगेंस्ट द प्राइस इज 2:1। ऑड अगेंस्ट द प्राइस का मतलब होता है फेलियर इज टू सक्सेस। तो आपको ए डैश दे रखा है 2:1 मतलब 2/3, और ए का चांसेस है 1/3, और ऑड्स इन फेवर, फेवर का मतलब होता है सक्सेस टू फेलियर, मतलब बी पहले दे रखा है, ये 1/4 हो जाएगा। 1:3 का मतलब 1 + 3 4 होता है, और बी डैश हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर। अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टॉक प्राइस विल गो डाउन। स्टॉक प्राइस विल क्या, गो डाउन। तो प्राइस नीचे आना चाहिए। तो प्राइस नीचे कब आएगा, जब ऐसे होगा, पहले का फेलियर, दूसरे का सक्सेस, और फिर दूसरे का पहले का सक्सेस, दूसरे का फेलियर, बराबर है। तो ये होगा 2/12, ये होगा 3/12। तो 2/12 प्लस 3/12 इज कितना, 5/12। तो आपका आंसर का 5/12 है ना। गो डाउन मतलब इनवर्स होना चाहिए, एक बढ़ेगा और एक कम होगा तब वो गो डाउन। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। तो नॉन लीप ईयर में ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज 1/7, बट आपको 53 संडे भी चाहिए, 53 ट्यूसडे भी चाहिए, 53 थर्सडे भी, तो तीनों का आंसर 1/7 आएगा। तो ये होगा 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, तो आपका आंसर आएगा 3/7। सो व्हाट इज योर राइट आंसर, 3/7, दैट इज सी ऑप्शन। एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने, उनके सक्सेस सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी है। क्वेश्चन ने बोला प्रॉब्लम वुड नॉट बी सॉल्व। तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, नॉट सॉल्व का हम कर सकते हैं इस वे में, 1 माइनस प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व देखोगे तो उनके आंसर्स दिए 1/3, 1/5 इंटू 1/2, ये दिया ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/30। तो कुछ तो ना आई थिंक झोल है इसमें, प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व है ये, सॉरी इधर ना मिस्टेक है, वुड बी सॉल्व, इंग्लिश का गड़बड़ है, प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है। तो आप करोगे ऐसा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो नॉट सॉल्व कब होगा, जब तीनों कॉम्प्लीमेंट होगा, ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश। तो आप देखोगे तो ये जाएगा 1 माइनस, 1 में से 1/3 गया तो 2/3, ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 2 कट गया। अभी ये हो गया बेसिकली 1 माइनस 4/15, जिसका आंसर आएगा 11/15। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है 11/15। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ए और बी, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एक बैग में 4 रेड 5 ब्लैक है, अनदर में 5 रेड 3 है। आपको 1 बॉल रैंडम ड्रॉ करना है हर एक बैग से। अब तो बोला है एक रेड होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में फर्स्ट से रेड निकालूंगा, दूसरे से ब्लैक। तो 4C1, और इसके नीचे टोटल कितना बॉल्स है, 9 है ना, तो 9C1, और इधर से 3 निकालोगे तो 3C1 अपॉन 8C1, ये हो गया पहला ऑप्शन। अब दूसरा है, मैं पहले से ब्लैक निकालू दूसरे से रेड, तो ये हो जाएगा 5C1 अपॉन 9C1 इनटू, दूसरे से अगर आप अभी ब्लैक निकालोगे तो ये हो जाएगा 3C1 अपॉन, सॉरी इधर से रेड निकाला ना हमने, इधर से ब्लैक निकालो तो यहाँ से रेड लेना पड़ेगा। अच्छा रेड 5 था, तो 5C1 आएगा, 5C1 अपॉन 8C1, समझा ना। हाँ सर, तो 4C1, ये 4 3 12 हो जाएगा, और 9 8 72, वैसे ही हो जाएगा 25/72। तो 12 + 25 37/72, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 37/72, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, assuming that the probability for rain on a day is 0.4, एक अम्ब्रेला सेल्समैन 400 रुपया पर डे अर्न कर सकता है और 100 रुपया लूज भी कर सकता है और बारिश नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स पूछा है, तो कैसे करोगे। आपकी रेन होने की संभावना 0.4 है, और रेन हुआ तो आपका अम्ब्रेला बिकेगा तो 400 रुपये का फायदा होगा। बट अगर रेन नहीं हुआ तो आपको 100 का नुकसान भी होगा, और 0.4 अगर चांस बारिश होने का तो 0.6 नहीं भी होने का है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 400 जो होता है 160, 0.6 इंटू 100 जो होता है 60, 160 में से 60 गया तो आपका बचेगा 100, तो आपका आंसर आएगा 100, दैट इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट वाले में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी रखा है, इंटरसेक्शन आपको ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको वी विल डू वन माइनस, दोनों डैश जब होता है तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी दे रखा है 1/4, वन में से 1/4 किया तो आंसर क्या आएगा 3/4, क्या आएगा आंसर 3/4। नेक्स्ट, एक हस्बैंड और एक वाइफ एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हस्बैंड का सिलेक्शन 3/5, वाइफ का 1/5, बोला कि कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। कोई एक होना चाहिए मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर हस्बैंड हो गया तो वाइफ नहीं होगी, प्लस अगर वाइफ हो गया तो हस्बैंड नहीं होगी, बराबर है। तो हस्बैंड हुआ तो कितना 3/5, वाइफ होगी तो 1/5 नहीं होगी तो 4/5। सिमिलरली वाइफ होगी तो 1/5, हस्बैंड नहीं होगा तो 2/5। तो 3 4 जार 12, 1 2 जार 2, तो ये होगा 14 और नीचे 5 5 जार 25। तो आपका आंसर आएगा 14/25 जो कि सी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, एक बैग में 5 रेड और कितना ब्लैक बॉल है यार, अभी इधर मिसिंग है, 5 रेड और मेरे हिसाब से ना 4 99 है ना, तो ठीक है। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड पुट इट इन अनदर बैग कॉस्टिंग। इसका ना मेरे को रुको एक मिनट, क्वेश्चन देख लें दो। इसके क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। एंड 7 है शायद से यहाँ पे, जितना मुझे समझ में आ रहा है। अगर सपोज 7 लेते हैं, 5 रेड 7 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन एंड पुट इट इनटू द अनदर बैग हैविंग 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। फिर सेकंड से एक बॉल निकालेंगे, वो बॉल रेड कलर का होना चाहिए। तो इसमें पहले तो आप फर्स्ट बैग से रेड निकालोगे, तो रेड निकालोगे तो 5 और टोटल 12 बॉल्स होगा, क्योंकि 5 + 7 12 होता है। अब दूसरे में से आपको रेड ही निकालना है, लिखा है यहाँ पे इट इज कौन सा, रेड। तो ये रेड जब आप निकालोगे तो एक ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन कितना 11, बराबर है। प्लस अब सेकंड केस क्या होगा, पहले में से मैंने ब्लैक निकाला तो ब्लैक 7 है अपॉन 12, दूसरे से तो रेड ही निकालना है, तो ये 3 अपॉन क्या होगा, ये 11 ही होगा, ब्लैक बढ़ेगा ना, बट सेकंड से रेड निकालना है। ये समझ गया। तो ये अभी देखो क्या होगा, ये आ जाएगा आपको, आई थिंक ना इसके क्वेश्चन में ना कुछ 5 होगा शायद यहाँ पे, यहाँ पे 5 ही होगा, या फिर ये 4 होगा शायद से। चलो इसको 4 ले लेते हैं, ये 4 होगा शायद से। अब देखते करके शायद मैच हो जाए। तो 5 और 4 लेके देखते हैं, या फिर 4 अगर लोगे तो 4 भी लिया तो ये 9 होगा ना, 5/9। हाँ 4 होगा शायद से, 4 होगा, 4 लेके देखते हैं। चलो तो पहले से रेड निकालोगे तो 5 और टोटल बॉल है 9, 5 + 4 9, इनटू सेकंड से तो रेड ही लेना, तो सेकंड में रेड 4 हो जाएगा, 3 था और एक बढ़ जाएगा, अपॉन टोटल 11। अब दूसरा ऑप्शन है पहले से ब्लैक निकाला, तो ब्लैक होगा 4/9, बट सेकंड से तो रेडी निकालना है, तो हो जाएगा 3/11। हाँ भी करेक्ट है। तो ये 20 और ये 12, तो 32/99 इज योर आंसर। 32 अपॉन कितना 99, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 दे रखा है, x3 दे रखा है, x2 पूछा, और ये बोला है सब सैंपल स्पेस से आता है, मतलब इनका जो प्रोबेबिलिटी का टोटल होगा ना 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये सबका टोटल 1 है। तो आपको x2 ढूंढना है, बाकी सब पता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 माइनस कर दो 1/4, x3 माइनस कर दो 1/3, 4 3 जार 12, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 12। 12 में से 3 गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो आंसर आएगा 5/12, विच इज द करेक्ट आंसर, 5/12, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ए स्पीक्स 60% ट्रूथ, बी स्पीक्स 90% ट्रूथ, बोला है कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यही होता है कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी को झूठ बोलना पड़ेगा, प्लस बी अगर सच बोल रहा है तो ए को झूठ बोलना पड़ेगा। अब ए देखो, सच ए सच कितने केस बोलता है 60%, तो 0.60। बी 90% केसेस में सच बोलता है, 10% केस में झूठ बोलेगा। वैसे बी सच बोलता है 90% केसेस में, ए झूठ बोलेगा, ए सच बोलता है 60% झूठ बोलेगा 0.40 के केस में। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 6% आएगा और ये 36% आएगा, तो ऐड होके हो जाएगा 42%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 42%, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए हमने बुलाया 3 पोस्ट के लिए। पहले पोस्ट के लिए देयर आर 3 कैंडिडेट्स, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 2,
बोला है कि एटलीस्ट एक पोस्ट मिलना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पोस्ट को आप सॉल्व कर लो ऐसे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, कुछ भी नहीं मिला तो वन माइनस पहले पोस्ट के लिए कितने इंटरव्यूज थे, तीन कैंडिडेट्स थे, किसी भी को मिलेगा तो 1/3 होगा प्रोबेबिलिटी, तो नहीं मिलेगा तो 2/3। वैसे सेकंड में चार थे, किसी एक को मिलेगा तो 1/4, नहीं मिलेगा तो 3/4। वैसे तीसरे में दो थे, किसी एक को मिलेगा तो हाफ, नहीं मिलेगा तो भी हाफ, तो ये टू और ये टू कट गया, ये फोर और ये फोर, थ्री कट गया, तो ये आ गया 1 - 1/4। वन में से 1/4 गया तो कितना, 3/4, तो 3/4 इज नथिंग बट चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन पोस्ट। क्लियर? यस सर। कम टू 123। एक मैन टारगेट को हिट करेगा, उसका चांस है 1/4। बोला है 60 टाइम फायर हुआ, एटलीस्ट 2 बार टारगेट हिट होना चाहिए, एटलीस्ट कितनी बार, 2 बार टारगेट हिट होना चाहिए। तो ये ना बाइनोमियल का क्वेश्चन एक्चुअली, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 1/4, फेलियर का कितना होगा, वन में से 1/4 गया तो 3/4, एन है आपका 7, बोला एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको ना उल्टा करके सॉल्व करो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2। लेस देन 2 में क्या आएगा, लेस देन 2 में दो चीज आएगा, जीरो आएगा और एक आएगा वन, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी को वन से माइनस कर देंगे। तो अब लिखो जीरो का फॉर्मूला, 7 में से जीरो मतलब 7c0 इंटू पी रेस टू जीरो इंटू क्यू रेस टू 7 ही हो जाएगा ये। और एक केस और आएगा प्लस 7c1 इंटू 1/4 रेस टू 1 इंटू 3/4 रेस टू 6। इसका कैलकुलेशन इस तरह से होगा। अब देखो, अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, सारे में 3/4 रेस टू 6 लिखा है, तो हम क्या करते हैं ना, वन को कुछ नहीं करते, मैं यहाँ से ना 3/4 रेस टू 6 कॉमन निकाल लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा सर, 7c0 1 होता है, एनी नंबर रेस टू जीरो भी 1 होता है, मैंने 3/4 रेस टू 6 निकाल दिया, तो अंदर एक 3/4 बचेगा। ये है 7c1 तो 7, ये 1/4 बचेगा, तो ये हो गया 7/4। तो 3/4 प्लस 7/4 इज 10/4, 10/4 को छोटा करोगे तो 5/2, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस 5/2 इंटू 3/4 रेस टू 6, 1 माइनस 5/2 इंटू 3/4 रेस टू 6, जो कि ए ऑप्शन है। 124। हमारे पास 20 टिकट्स थे, नंबर बोला है या तो ये 3 के मल्टीपल होना चाहिए या तो 7 के, तो आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यूनियन 7 ढूंढे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटरसेक्शन 7। अब 1 से लेके 20 में 6 नंबर्स है जो 3 के डल में आते हैं, 3 1 जा 3 से लेके 3 6 जा 18, तो इसका आंसर आएगा 6/20। वैसे ही 7 में कितने जाते हैं, 7 में 2 ही जाते हैं, 7 1 जा 7 2 जा, तो 2/20। और 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 21 होता है, तो 1 से लेके 20 में कोई भी नंबर 21 में जाता है, तो ये आ जाएगा 8/20। 8/20 को छोटा करोगे तो आ जाएगा 2/5, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2/5 या 2/5, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक मशीन के दो पार्ट्स है, पहले में डिफेक्ट होने का चांसेस 0.08, दूसरे में 0.05। बोला है कि एक भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, असेंबल्ड पार्ट में कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है, बराबर है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बराबर है ना। नॉट डिफेक्ट बोला है ना, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों का नॉन डिफेक्टिव ही ले लो सीधा, कर लो सीधा, 0.92 इंटू 0.95, ये भी शायद सही होगा, करके देखो एक बार। 0.92 0.92 इंटू 0.95, 0.874 आंसर है, बराबर है, डायरेक्ट हो गया ना। आपको डिफेक्ट का प्रोबेबिलिटी दिया था, बोला है डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो अगर 8% डिफेक्ट है तो 92% नॉन डिफेक्ट, 5% डिफेक्ट तो 95% नॉन डिफेक्ट, तो 92% इंटू 95% कर लो, 0.874 होगा। नेक्स्ट, 50 नेचुरल नंबर है, बोला है या तो 3 के मल्टीपल बताओ, एंड बोला है, एंड मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3 में भी जाना चाहिए, 4 में भी जाना चाहिए, इन शॉर्ट वो 12 में जाएगा, है ना। तो 12 में वो नंबर जाना चाहिए। तो मुझे बताओ आपके सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे, 12, 24, 36, 48, ये चार ही नंबर्स आएंगे। तो एन ऑफ है आपका 4 होगा, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। सर ये 4 है और टोटल मेरे पास 50 नंबर है, छोटा कर लो इसको, 2 2 जा 2 25 है, तो आंसर आएगा 2/25, दैट इज ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 cards, 2 cards are drawn. What is the probability that they are a king and a queen if the cards are drawn one after the other without replacement? बोला है दो कार्ड निकालना है 52 में से, या
दे आर किंग एंड क्वीन, वो किंग होना चाहिए फिर क्वीन होना चाहिए, और कार्ड एक एक करके निकालो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैं किंग निकाल लूँ तो 4/52, और फिर मैं निकालू क्वीन तो 3/51, ये हो गया बराबर है। तो आंसर आएगा 4/52 इंटू 3/51। अब किंग एंड क्वीन बोला है ना, तो ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है ना, इसमें भी शायद है ना वो साइन का गड़बड़ है, एक बार मुझे 127 का ना आंसर देखने दो क्या दिया है लोग ने, बिकॉज इसमें भी साइन का गड़बड़ लग रहा है। 127 इज बी एक्चुअली। तो बी वाला केस क्या था आपका, वन ड्रॉ वन आफ्टर द अदर, सॉरी, हाँ ये तो चार ही होगा, हाँ हाँ मैंने गलत किया, सॉरी मेरी गलती है। ड्रॉन वन आफ्टर द अदर बोला है ना, तो एक के बाद एक निकालना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चार किंग है आपके पास, तो 4/52 एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगेन चार क्वीन से निकालोगे, बट नीचे का जो कार्ड यहाँ से निकाल लिया वो आप वापस नहीं ले सकते 4/50, एक ही आ गया। अब उल्टा भी हो सकता है, पहले मैंने किंग लिया फिर क्वीन लिया, दूसरा भी हो सकता है ना, पहले क्वीन बाद में किंग, तो ये हो जाएगा 4/52 इंटू 4/51, तो ये दो बार हो गया पूरा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 4/52 इंटू 4/51, तो आंसर आएगा 2 इंटू 4/52 इंटू 4/51। नेक्स्ट बोला है कि एक पोकर सेट में 30-90 चिप है, नंबर 1 to 30, डैन को तीन चिप चूज करना है एक के बाद एक, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चिप्स इन द ऑर्डर पिक दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो दे आर इन क्या कौन सा ऑर्डर बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा बोला है, तो देखो आप तीन तीन का अगर ग्रुप बनाओगे 90 में से, तो 90 में से तीन तीन का ग्रुप बनाओगे, तो आपका जो एन ऑफ ए है वो कितना बनेगा, 30 बनेगा ग्रुप, है ना। जैसे आपने बनाया 3 2 1, फिर आपने बनाया 4 3 2, तो ऐसे कर करके आपका जो लास्ट ग्रुप बनेगा वो बनेगा 30 29 और 28, तो ऐसे ना 30 ग्रुप बनेगा। सैंपल स्पेस में कितना 90 चिप्स है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 90, जिसको छोटा करके आप 1/3 लिख सकते हो, तो योर करेक्ट आंसर इज 1/3, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रमेश सच बोलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/5, दीपक 3/5, एटमोस्ट वन ऑफ द, एटमोस्ट वन मतलब कम से कम, मतलब ये पूछा है लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसमें दो केस आएगा, एक कोई भी सच नहीं बोलता है, और एक कोई भी एक सच बोलेगा, दोनों झूठ बोलेगा, तो पहले झूठ बोलने का चांसेस 3/4, दूसरे का झूठ बोलने का चांसेस 1/5, 2/5 सॉरी। अब एक अगर सच बोलेगा तो ऐसे होगा 1/4 इंटू 2/5, वैसे ही अगर और एक केस लिया आप, दूसरे ने सच बोला पहले ने नहीं, तो ये ऐसे होगा। सबके नीचे का सेम रखो, सिर्फ ऊपर का ऐड करो, 3 2 6, ये 2, ये 9 और नीचे 20, तो ये हो गया 17/20, जो कि होता है 0.85। करेक्ट आंसर इस कितना बच्चा 0.85, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर। कम टू 130, एक बॉक्स में 1 डजन ऑरेंज था, 1/3 खराब हो चुका है, आपको बोला 3 ऑरेंज आपको बॉक्स से निकालना है, एटलीस्ट 1 ऑरेंज आउट ऑफ द 3 पिक्ड अप इज गुड, एटलीस्ट वन, तीन में से अच्छे होने चाहिए, तो इसको आप कैसे करोगे, टोटल आपके पास 12 ऑरेंज है, इसमें से आपके कितने खराब है, मैं लिखता हूँ डिफेक्टिव, गुड बैड करके लिखता हूँ, चलो बैड गुड। बैड 1/3 है, 1/3 मतलब 4 खराब है, तो गुड कितने हो गए 8 हो गए। बोला अभी 3 निकालना है बैग में से, कितना ऑरेंज निकालना है 3, और एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए खराब। तो अभी ना हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं बैड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/12, दैट इज 1/3, गुड का हो जाएगा 8/12, दैट इज 2/3। आपको चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑरेंज इज गुड का प्रोबेबिलिटी, तो हम कर देंगे 1 - नन इज गुड, सबका सब खराब है, तो आप बोलोगे तीनों खराब है, तो तीनों खराब है तो क्या होगा, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो ये हो जाएगा 1 - 1/27, तो इसको आप लिख सकते हो 26/27, जिसको आप क्लोजेस्ट बोलोगे ना, तो क्लोजेस्ट आंसर वो 54/55 से मैच हो सकता है। और एल्स यू हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो, आपको एटलीस्ट एक अच्छा बोला है, तो एक अच्छा ले लो तो दो खराब, दो अच्छा ले लो तो एक खराब, तीन अच्छा ले लो तो जीरो, तो पहला केस हो जाएगा 4C2 इंटू 8C1, दूसरा केस हो जाएगा 4C1 इंटू 8C2, और लास्ट केस हो जाएगा 8C3, तो 4C2 6 होता है, 6 8 जा 48, ये हो जाएगा 4C1 4,
8c2 इज 28, 28 4 इज 112, और लास्ट वाला हो जाएगा 8c3, 8c3 इज बेसिकली 56। तो इसको अगर आप ऐड करोगे ना तो ये 160 216 आएगा, और 12 में से आप 3 सेलेक्ट कर रहे हो तो 12c3 होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, तो ये 220 आ जाएगा। तो इसको अगर आप छोटा करोगे 54/55 आएगा, तो 54/55 आंसर आप मार्क कर सकते हो क्लोजेस्ट। क्लियर? तो मैं सेकंड ऑल्टरनेटिव 2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव 2 भी लिख देता हूँ। चलो ऑल्टरनेटिव 2, 1 मिनट, ऑल्टरनेटिव 2 भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑल्टरनेटिव 2 हम करेंगे 4 में से 1 लेते हैं और 8 में से 2। सेकंड केस लेते हैं 4 में से 2 और 8 में से 1, और लास्ट केस लेते हैं चार तीनों का तीनों अच्छा। तो ये सॉल्व करके 216 आएगा एन ऑफ ए, और आपका जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 12c3 जो 220 होता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 216 अपॉन 220 जो कि आता है 54/55। नेक्स्ट आपको बोला है कि a letter is taken out at random from the word range, another is taken out from the page, तो सेम लेटर्स होना चाहिए। अब दोनों में सेम लेटर कौन से? ए जी ई, इसमें भी ए जी, तो ए फर्स्ट वाले से आने का प्रोबेबिलिटी 1/5, ए सेकंड से आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, यही जी का भी चांस है, यही इसका भी, तो 1/5 इंटू 1/4, अगेन यू विल राइट 1/5 इंटू 1/4, तो ये भी 1/20, ये भी 1/20, ये भी 1/20, तो 1/20 1/20 1/20 इज बेसिकली 3/20, तो आपका आंसर आएगा 3/20। नेक्स्ट, एक बैग में 8 रेड और 5 व्हाइट है, दो सक्सेसिव ड्रॉ 3 बॉल का करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो बोला है कि फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 व्हाइट बॉल एंड सेकंड विल प्रोड्यूस 3 रेड बॉल। तो पहले में 3 व्हाइट आना चाहिए, तो व्हाइट कितने हमारे पास? 5, 5c3, और टोटल बॉल 13 है तो 13c3 इनटू, अब सेकंड जब निकालोगे तो रेड निकलना चाहिए, तो 8 में से 3 8c3, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये 13 नहीं बचेगा, अभी 10 ही बचेगा, 10c3, तो 5c3 इज 10, 13c3 कितना होता है एक बार चेक करो, 13 इंटू 12 इंटू 11 11 डिवाइड बाई 6, तो ये आता है 286, तो 10 अपॉन 286, 8c3 करो, 8c3 इज 56, 10c3 इज 120, एक जीरो कट गया। अभी आप इसको छोटा भी कर सकते हो, 56 is 4 14 जा, this is 4 3 जा, now this is 2 7 जा, this is 2 143 जा, तो ये आएगा 7/429। करेक्ट आंसर इज 7/429, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 से लेके 99 का सेट है, बोला या तो 9 में जाना चाहिए तो 11 में, तो आपको बेसिकली ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 यूनियन 11। फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 माइनस 9 और 11 का मल्टीप्लीकेशन 99 होता है। तो 1 से लेकर 99 में कितने नंबर 9 में आते हैं? 11, तो 11/99। 11 में कितने आते हैं? 9, तो 9/99। और 1 से लेकर 99 में कितने नंबर 99 में आते हैं? एक ही, तो 1/99। तो ये बेसिकली हो गया आपका 19/99 इज योर आंसर, 19 डिवाइडेड बाय 19, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, there are two boxes containing 5 white and 6 blue, another में 3 white and 7 blue। एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट करना है और बॉल ड्रॉ करना है, वो बॉल ब्लू कलर का होना चाहिए, वो बॉल किसका होना चाहिए? ब्लू कलर का। तो पहले बॉक्स के पास जाएंगे, बॉक्स सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा क्योंकि दो ही बॉक्स है, इधर से भी ब्लू लेंगे तो 6 ब्लू, टोटल कितने बॉल्स? 11। अब दूसरे में जाएंगे, इसका भी हाफ चांसेस है बॉक्स सेलेक्ट करने का, इधर से ही ब्लू 7, और टोटल 10 बॉल है तो 7/10, तो ये हो गया 6/22, ये हो गया 7/20। इसको छोटा कर दो, 3 जा 11 जा, तो ये आ गया 3/11 प्लस 7/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 23 जा 60, 7 11 जा 77, नीचे 220, तो आंसर आएगा 137/220, तो 137/220 इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बोला है कि पहले बैग में 5 व्हाइट 7 है, दो सक्सेसिव ड्रॉ 3 बॉल का करना है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट होना चाहिए, सेकंड ड्रॉ में ब्लैक होना चाहिए, तो मेंशन्ड है पहले में व्हाइट दूसरे में ब्लैक, तो पहले में व्हाइट कितना होगा? हम एक ही करेंगे, एक से आपका आंसर आ जाएगा। मैं रिपीटेशन वाला पहले करता हूँ। देखो, पहले से व्हाइट लेना है ना, तो 5, और टोटल बॉल 3 लेना ना, 5c3, टोटल बॉल 12 है तो 12c3। अब सेकंड से ब्लैक लेना है, तो ब्लैक 7c3, और रिपीटेशन अलाउड है तो ये भी 12c3 होगा। now 5c3 is 10,
12C3 एक बार करके देखो, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, ये 220 आता है, तो 10 बाई 220। अभी ऐसे 7C3 जरा कैलकुलेट करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, तो ये 35 आता है। इसके नीचे भी 220 आएगा। नाउ इफ यू सी, एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 5 7 जा, ये हो गया 544 जा, तो आपका ना एक ही ऑप्शन में 7/968 है, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, तो बी डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो एम्प्टी सेट है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होता है तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन सा इवेंट? एक्सक्लूसिव। तो आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर कौन सा, सॉरी, दिस आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, बिकॉज ये तो नहीं है ना, ये अगर होता, अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 दिया होता तो वी विल से इट इज एक्सक्लूसिव, और अगर एग्जॉस्टिव होता है तो एग्जॉस्टिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सैंपल स्पेस होता है। तो देखो ना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला खाली आपने लिखा प्रोबेबिलिटी, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। कौन से? एग्जॉस्टिव। खत्म, समझा प्रोबेबिलिटी। नाउ कम टू थ्योरेटिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस क्या होता है? जीरो, सीधा याद रखना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है, ये होता है सिग्मा, इसको हम क्या बुलाते हैं? सिग्मा स्टैंडर्डेशन। और ये होता है म्यू। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक होता है म्यू माइनस सिग्मा, एक होता है म्यू प्लस सिग्मा। तो एक हो जाएगा 10 - 4, एक हो जाएगा 10 + 4। एक आंसर 6 आएगा, एक आंसर 14 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 6, 14। नेक्स्ट, मीन दिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 4, स्टैंडर्डेशन √3, आपको वैल्यू ऑफ पी पूछा है। व्हाट इज बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला? एनपी, तो एनपी 4 है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? बाइनोमियल में वेरिएंस होता है एनपीक्यू, स्टैंडर्डेशन होता है रूट एनपीक्यू, तो रूट एनपीक्यू दिया √3, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो तो ये एनपीक्यू इक्वल टू 3 आएगा। आपका एनपी का वैल्यू 4 है तो 4q इक्वल टू 3 है, तो q का वैल्यू आ जाएगा 3/4। q का वैल्यू क्या आएगा? 3/4। तो q 3/4 है, तो मुझे बताओ p क्या आएगा? p इज 1/4। तो आपको पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ p ना, तो p का आंसर क्या आएगा? 1/4। नेक्स्ट आपको बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, बट कब सिमेट्रिक होगा? जब उसकी वैल्यू, सक्सेस की वैल्यू 0.5 होगा। तो जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 होगा ना, तो वैल्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट। तो एमडी का फॉर्मूला ना एक्चुअल में होता है 0.8 सिग्मा, बट ये नॉर्मल के लिए होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर बोला तो सिग्मा उसमें 1 हो जाता है, तो एमडी का फॉर्मूला खाली 0.8 आएगा। खाली कितना आएगा? 0.8। तो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिया है, एमडी पूछा है, तो मतलब म्यू माइनस सिग्मा 40 है, म्यू प्लस सिग्मा 60 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 2μ इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू 50 हो जाएगा और सिग्मा का वैल्यू 10 हो जाएगा। आपसे पूछा है एमडी है, एमडी होता है 0.8 सिग्मा, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका आंसर 8 आएगा। ऑप्शन है ना यहाँ पे रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इसका 8 है। कितना इसका करेक्ट आंसर? 8 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्यूडी पूछा है, क्यूडी पूछा है अभी। क्यूडी क्या होता है? सर क्यूडी होता है 0.675 सिग्मा। तो आपको सिग्मा ढूंढना है। देखो म्यू तो है, अब है ना, ये याद रखना है जो नीचे वाला पार्ट होता है ना 2 सिग्मा स्क्वायर होता है, तो इसको वी कैन राइट 18 को 2 इंटू 9, तो 9 आपका सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में सिग्मा 3 डाल दो, ये हो जाएगा 0.675 मल्टीप्लाई बाई 3। करो जरा, 0.675 0.675 multiplied by 3, so this is 2.025, 2 पॉइंट कितना? 025। अगेन ये आप देखोगे ना, कोई भी ऑप्शन से ये मैच हो रहा नहीं है, तो अगेन इसके ना इसमें मिस्टेक है। करेक्ट आंसर विल बी इसका 2.025। ऑप्शन फिर से इसका भी रॉन्ग है। या फिर आप यू कैन से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/3 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो गए, 2 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 2 इज आंसर। हाँ ठीक है। नाउ
दो वेरिएबल का मीन एस डी दिया है, आपको एस डी पूछा है, तो आप क्या करोगे अभी? मीन देखो, एस मीन तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, मीन हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15। बट एस डी के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, दोनों के वेरिएंस को ऐड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144, तो इसका एडिशन हो जाएगा 169, और 169 किसका रूट है? 13 का। तो आपका जो आंसर होगा ना, ये 10 प्लस 15 है क्या, तो 25। तो आपका मीन आएगा 25 और वेरी स्टैंडर्डेशन आएगा 13, तो 25, 13 सी इज योर आंसर। 145। दो क्वार्टाइल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा है, आपसे पूछा है एमडी बेसिकली। तो दो क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स बेसिकली होता है, एक होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये 47.3 है, और एक होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ये होता है 52.7। सो व्हेन यू ऐड दिस टू, तो ऐड करोगे तो ये 2 म्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका म्यू है ना 50 आ जाएगा, म्यू कितना आ जाएगा 50। बट आपको एमडी के लिए तो सिग्मा लगेगा, तो म्यू 50 आ गया, म्यू को डाल दो कोई भी इक्वेशन में। तो मैं ना फर्स्ट वाले में डालता हूँ, ये हो जाएगा 50 माइनस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 47.3। 50 में से 47.3 गया तो 2.7 आ जाएगा, 2.7 इक्वल टू 0.675 सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा के लिए 2.7 को डिवाइड कर दो 0.675 से, सिग्मा आपका 4 आ जाएगा। तो सिग्मा 4 है, म्यू 50 है, दे आर आस्किंग यू एमडी। तो एमडी का फॉर्मूला होता है 0.8 सिग्मा, तो याद आएगा 0.8 इंटू 4 that is equal to 3.2. So what is your correct answer? 3.2, that is C option. Next, number of misprints per page. तो number of misprints per page is Poisson distribution. अभी Poisson का सम है, बोला f of 2 3 times f of 4 के इक्वल है, तो f of 2 का फॉर्मूला हो जाएगा e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये 3 ऐसे लिखना, f of 4 का फॉर्मूला हो जाएगा e रेस टू माइनस m इंटू एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यू कैन सी e रेस टू माइनस m, e रेस टू माइनस m कैंसिल, m दो बार कैंसिल होकर दो बार बचेगा, तो आपका बच गया 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, ये हो गया 3m स्क्वायर, नीचे 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 वन जा 3 एट जा 8 और 2 कैंसिल होके 4, तो 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर 4 है, तो आपको वेरिएंस ही पूछा है ना, तो वेरिएंस मीन होता है, मीन वेरिएंस के इक्वल होता है, तो एम स्क्वायर 4 है तो एम 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, आपको बाइनोमियल का एक्चुअली फॉर्मूला पूछा है, मीन होता है एनपी, तो एनपी है 16, वेरिएंस है 4, तो ये हो जाएगा 16 क्यू इज इक्वल टू 4, यहाँ से q की वैल्यू हो जाएगी 4/16 जो कि होता है 1/4, तो p आ जाएगा 3/4, p को इसमें डाल दो, n इंटू 3/4 इज इक्वल टू 16, तो आपका यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा है ना, q 1/4 है, p 3/4 है। कुछ तो गड़बड़ है क्या? मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, NP 16 4 64 64 डिवाइड बाय 3, मतलब वो लोग ने 21 अप्रोक्सीमेटली लिया है, बिकॉज n हमेशा होल नंबर होता है, तो n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। अब बना लो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा NCX इंटू p, p पॉइंट 3/4 का था 0.75 रेस टू x, और q होगा 0.25 रेस टू 21 माइनस x, तो 21CX 0.75 रेस टू x 0.25 रेस टू 21 माइनस x, बी इज योर राइट आंसर। बोला है बाइनोमियल के पैरामीटर 15 और 1/3 है, तो n 15 है, p 1/3 है। बात हो रहा है मोड का, मोड होता है n प्लस 1 इंटू पी, तो आपका n 15 है तो 15 प्लस 1 16, 16 इंटू 1/3 इज 5.33, 5.33 इज नॉट एन इंटीजर, तो नॉट एन इंटीजर अगर है तो मोड का आंसर एक ही आएगा, पॉइंट के पहले का नंबर, तो मोड आपका 5 होगा, इंटीजर होता तो दो मोड आता। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन और एसडी दे रखा है, मीन दे रखा है और एसडी दे रखा है, आपसे बोल रहा है Q1 और Q3, तो Q1 होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, तो म्यू कितना है 150, ये हो जाएगा 0.675 इंटू 45, तो करो जरा 0.675 0.675 इंटू 45, 30.375 का, उसको 150 से माइनस, तो ये 119.625 आता है,
119.625 आएगा। तो मैं ना बी ऑप्शन इसका मार्क कर सकता हूँ, बिकॉज Q1 पहले आएगा, Q3 बाद में आएगा। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मीन दे रखा है 500, एसडी दे रखा है 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के अगर 500 टू के आपका इंटरवल है और 40.32% एरिया कवर करता है तो आपको भी क्या करना है ना, देखो आपको पता है कि z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो आपका x तो पता नहीं, म्यू है 500, स्टैंडर्डेशन है 120। ठीक है, थोड़ा लेंदी समय समझना। अब इंटरवल बोला है 500 से के बीच में, कहां से कहां तक के बीच में, 500 से लेके के बीच में। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 500 लेस देन x लेस देन के। तो इसमें ना आप इसको डाल दो, तो 500 अगर इसमें पुट करोगे, इसमें अगर आप 500 पुट करोगे, 500 माइनस 500 इज 0, तो ये 0 आ जाएगा, लेस देन z, और इसमें k डाल दो, तो ये हो जाएगा k माइनस 500 अपॉन 120। आई होप इतना समझा है। हाँ सर ये तो क्लियर है। अब ये दिया है 5 ऑफ 1.3। 5 ऑफ 1.3 का ना मतलब क्या होता है, व्हेन यू ड्रॉ अपना बेल शेप्ड कर्व, ये कर्व होता है, ये आपका कर्व होता है, ठीक है। इसमें ना 0.9033 1.3 तक का वैल्यू, सपोज ये 1.3 है, तो 1.3 मतलब ये देखो, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये आपका 0 है, और ये 1.3 है। तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू कितना 1.3। तो ये आपको पता है ये 0.5 होता है, तो ये कितना होगा 0.4032, तभी तो आया रहेगा ना 0.9032। तो बेसिकली ये जो है ना, ये 0.4032 ये किसका वैल्यू है, ये 1.3 का वैल्यू है। तो वी विल कीप दिस वैल्यू इक्वल टू 1.3। तो k माइनस 500 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1.3। तो करो जरा 120 इंटू 1.3 दैट इज 156। तो k माइनस 500 इज इक्वल टू 156। तो k की वैल्यू आ जाएगी 656। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, 656, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का वेरिएंस होता है एनपीक्यू। अब देखो एनपी फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला में क्या मस्ती वो लोग ने कर रखा है, वो लोग ने एन और क्यू को ऐसे लिखा है, पी को कैन राइट 1 माइनस क्यू। यस सर, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको बोला है कि पैरामीटर 1 है, 3 टू 5 के बीच का पॉइजन ढूंढो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x इज होल नंबर, तो यू नीड टू फाइंड ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, e रेस टू माइनस m, तो m 1 है, इंटू 1 रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो e रेस टू माइनस 1 की वैल्यू 0.36783 है, 4 फैक्टोरियल होता है 24। करो जरा 0.36783 डिवाइड बाय 24, तो ये आएगा 0.015326। तो 0.015326, दैट इज योर ए ऑप्शन। और इस तरह से हमने थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। एटलीस्ट देखो जो इजी सम्स है वो तो करके जाओ। नहीं और है भाई, और है, सॉरी 54, 154। द स्पीड ऑफ बाइक फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया 80 किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड 9.4। आपको बोला मोर देन 95 का, तो पहले वापस x ढूंढेंगे, x सॉरी ये ढूंढेंगे, मतलब फॉर्मूला z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हो जाएगा x माइनस 80 अपॉन सिग्मा इज 9.4। अभी क्वेश्चन ने बोला मोर देन 95, तो आपको ढूंढना है x ग्रेटर देन 95, बराबर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको z में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी 95 डाल दो। तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 95 माइनस 80 अपॉन 9.4। तो 95 में से 18 गया तो 15, 15 डिवाइड बाय 9.4 इज 1.5 एंड समथिंग। तो बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.6, बराबर है। तो ग्रेटर देन 1.6 का प्रोबेबिलिटी आपको पूछा है, तो ग्रेटर देन 1.6 को ना आप हमेशा ऐसे सॉल्व करना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.6। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि 1.6 तक का जो टोटल होता है ना, ये 1.6 का टोटल नहीं है, 1.6 तक का टोटल जो होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, सॉरी ऐसे मैं लिख देता हूँ, चलो 1.6 को ना आप समझो कैसे लिखेंगे। ये 1 है, इसको आप दो पार्ट में बांटो, एक बांटो माइनस इंफिनिटी टू 0 और एक बांटो 0 टू 1.6। अभी आपको ये पता होना चाहिए
कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होता है 0.5 और जीरो से लेके 1.6 का है 0.4452, तो ये टोटल में हो गया 0.9452। तो 1 में से 0.9452 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.0548 इज योर राइट आंसर। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अगर P लार्जर देन 0.5 है, अगर P लार्जर देन 0.5 है मतलब P अगर 0.5 से बड़ा है तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक की असिमेट्रिक? ये होगा असिमेट्रिक, क्योंकि 0.5 पे सिमेट्रिकल होता है। एक डाइस 100 बार फेंका, इवन नंबर का सक्सेस वेरिएंस पूछा है, तो ना देखो इवन का प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगा किसी भी डाइस पे, ऑड का भी हाफ ही होगा। तो आपको ना वेरिएंस का एक शॉर्टकट याद रखना है सीधा, वो होता है n/4। तो सीधा 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, आपका आंसर आएगा 25, विच इज योर राइट आंसर 25। नेक्स्ट, इंटरवल m-3s टू m प्लस, मतलब म्यू माइनस, बेसिकली ये बोल रहा है म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा का क्या होगा? सर ये होता है 99.73%, तो ऑल बट 0.27% एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ इंडेक्स नंबर। द आइडल एवरेज पर्टिकुलर सुटेबल फॉर इंडेक्स नंबर इज, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जीएम अच्छा होता है। फिर अगर इंडेक्स 100 से 200 हो गया तो सैलरी कितना होना चाहिए? अगर 100 से 200 हो गया मतलब ये डबल हो गया, तो सैलरी भी डबल होना चाहिए। तो व्हाट इज 3000 का डबल? सर 3000 का डबल इज 6000, तो आपका सैलरी 6000 हो जाना चाहिए। वेटेड जीएम कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है? वेटेड जीएम सिर्फ सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करता है। व्हाट इज डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला? डिफ्लेटेड का फॉर्मूला आज का वैल्यू अपॉन आज का इंडेक्स, तो आज का वैल्यू अपॉन आज का इंडेक्स, बी इज योर राइट आंसर। 162, बेस्ट एवरेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जीएम। पाशे दिया है, फिशर दिया, लेस्पर। जब भी पाशे, फिशर दे और लेस्पर पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू पी। तो एफ दे रखा है आपको 156, तो ये हो जाएगा 156 का स्क्वायर। एल आपका पता नहीं और ये 169 है, तो करो जरा 156 का स्क्वायर, 156 का स्क्वायर डिवाइड बाय 169, तो आंसर आएगा 144। सो योर लेस्पर का आंसर इज 144, दैट इज योर ए ऑप्शन। अभी बोला है कि आज का प्राइस 280 हो गया, आज का प्राइस 280 है, परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस अकॉर्डिंग एज पर द बेस ईयर। तो बेस होता है 100, बेस कितना होता है 100, और आज का जो इंडेक्स है करंट, ये बोला है 280 है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? सब परसेंटेज इंक्रीज विल बी कितना परसेंट, देखो ध्यान से, सब परसेंटेज इंक्रीज विल बी 180% है ना। 100 का चीज 280 हो गया तो 180 से ही बढ़ा ना, तो 180 आएगा। एक बार चेक करना तो मुझे 164 का आंसर, 164 का आंसर है सी, 180 बराबर। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट सीएलआई दिया 97.5115, आपको 2015 में 1,95,000 सैलरी मिलता था, बोल रहा है कि एडिशनल कितना मिलना चाहिए, मतलब डीए पूछा, तो ऐसे हमको ना ऐसे करने का, एक ईयर का कॉलम बना देने का, एक सीएलआई का बना देने का, एक सैलरी का। ईयर आपके क्वेश्चन में दो है, 2015, 2018। 2015 का सीएलआई इज 97.5, 2018 का इज 115। सैलरी है 2015 में 1,95,000, पहले ढूंढ लो इस सैलरी को, तो ये सैलरी को कैसे ढूंढोगे, करने का इसको क्रॉस करो, ये जरा निकालो कितना आता है। सो क्या करोगे कैलकुलेटर पे, 1,95,000 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5, तो ये आता है 2,30,000, बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है एडिशनल सैलरी, तो एडिशनल सैलरी के लिए आप क्या करोगे, 2,30,000 माइनस 1,95,000, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा 35,000, कितना आएगा, 35,000 रुपया इज योर एडिशनल सैलरी। क्लियर? कंज्यूमर इंडेक्स गोज फ्रॉम 100 टू 200, सैलरी 300 से 500 हो गया, रियल वेज पूछा है। अभी अगर ये 100 से 200 हो गया तो डबल हुआ, तो 300 का भी कितना होना चाहिए था, ये 300 का हो जाना चाहिए था 600, तो रियल वेज आपका 600 रुपया आएगा, है ना। 167 क्या दिया आंसर, 167 इज सी बराबर। कितने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं, 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और क्या बुलाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को ही सीएलआई बुलाते हैं।
CLI के याद रखना, CLI के 3 नाम होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जनरल प्राइस इंडेक्स। तो ये तीनों CLI के नाम है, तो इसका आंसर CLI आएगा। क्लियर। लास्ट 1980 में नेट मंथली एम्प्लॉय का सैलरी 800 रुपया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तभी 160 था, आज 200 हो गया, तो एडिशनल डी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ईयर, सैलरी, सॉरी CLI, ईयर बना दो, एक CLI बना दो और फिर एक सैलरी बना दो। ईयर कौन सी है सर? ईयर है एक 1980 और एक 1984। अभी बात करते हैं CLI का। यहाँ पे CLI 160 था, यहाँ पे हो गया 200। जब 160 था तो आपकी सैलरी कितनी थी? 800 रुपया। आज की सैलरी आपको पता नहीं, तो पहले फाइंड करो, क्या करोगे? 800 इंटू 200 डिवाइड बाय 160, तो ये तुमको 1000 रुपया आएगा। तो एडिशनल कितना पे करना पड़ेगा? एडिशनल DA जो है वो होगा 1000 माइनस 800, तो आपको 200 रुपया एडिशनली पे करना पड़ेगा। तो आपका आंसर इज 200। इस तरह से हमने इंडेक्स नंबर से लेकर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोबेबिलिटी, फिर मैंने आपको कोरिलेशन रिग्रेशन, फिर मैंने आपको पूरा एमओसिटी एमओडी सब कुछ का रैपिड रिवीजन करवा दिया है। और आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया। आपको जो एसडीडी और जो सैम्पलिंग है, इसका आपको 20 मिनट्स का रिवीजन वीडियो देखना है, उसमें आपका इसका थियोरी कवर अप हो जाएगा। और जो स्टैट्स का थियोरी है उसके रिलेटेड 150 MCQs का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो सब करके आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आई विल मेक मैथ्स का रैपिड रिवीजन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।